की तरफ से और हमारे ब्लॉक समिति के जो सदस्य साथी थे उनकी तरफ से, जैसे पहले पंचायतों की तरफ से एक मांग पत्र आया था, इसी प्रकार उनकी तरफ से मांग पत्र आया है। उसमें सरकार ने संज्ञान लेते हुए जो मानदेय की बहुत सी ऐसी जो मांगे थी तो सरकार ने पूरी करने का काम किया है। और आज उसका धन्यवाद भी, सरकार का धन्यवाद मैं कहूँगा कि हमारे साथियों द्वारा किया गया है, इनको मैं बधाई देना चाहूँगा। सर, एयर क्वालिटी इंडेक्स को लेकर क्या कहना चाहेंगे? हरियाणा के 10 जिलों के एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से पार गया है। देखिएगा, अवेयरनेस के लिए डिपार्टमेंट के द्वारा और हमारे अधिकारियों के द्वारा बार बार कोशिश की गई और पहले से काफ़ी अवेयरनेस भी आई। सरकार ने, हमारे कृषि विभाग ने जो सुविधाएं दी है उसका लाभ भी किसानों ने लेना शुरू किया है, लेकिन इसमें अभी और अवेयरनेस की जरूरत है और गति के साथ हमें इसको लोगों को अवेयर भी करना होगा। और ये कम से, मैं तो कहूँगा, हो ही ना। और जो ये आग लगती है, लगाते हैं, उससे हमारी जो खेती है उसकी जो उपजाऊ शक्ति है कहीं ना कहीं वो भी प्रभावित होती है। और पहले भी जब ये धान की फसल नहीं होती थी तो एक फसल चक्कर हमारे किसान अपनाई, मेरा अनुरोध है। और सरकार की तरफ से बहुत सपोर्ट दिया जा रहा है और देने की जरूरत है, उसको हम देने का काम करेंगे। और मैं तो किसानों से अपील कर सकता हूँ, किसान भाइयों से, कि आग ना लगाएं। उससे हवा तो प्रदूषित होती है जो हमारे परिवारों को, हमारे आने वाली पीढ़ियों को और हमारे बच्चों को नुकसान देती है। साथ साथ हमारी जो धरती माता है इसके अंदर जब से प्रभावित होती है, तो आग ना लगाते हुए अपने प्रदेश के भी आप जो कहूँगा वातावरण है उसमें उसको साफ सुथरा रखने में सहयोग करें और अपनी खेती को बचाने का काम करें। सर, सरकार के 4 साल पूरे हो चुके हैं, किस तरह से देखते हैं? विरोधी जो है तंज कस रहे हैं लगातार और स्टेपनी के तौर पर भी जेजेपी को कह रहे हैं। देखिएगा, विपक्ष का जब खुद वो सत्ता में थे उसके बाद हम इन 4 साल में गठबंधन में हम सरकार के साथ हैं और उससे पहले बीजेपी की 5 साल की सरकार इन्होंने चलाई। मैं इतना कह सकता हूं कि एक बड़े बदलाव, एक व्यवस्था परिवर्तन हमारी इस गठबंधन सरकार ने करने का काम किया है। बिचौलियों को खत्म करने का काम किया है। सीधा लाभ जो लाभार्थी है, अंतिम छोर में बैठा हुआ हमारा जो परिवार उस तक पहुंचे। देख लीजिएगा आप, चाहे परिवार पहचान पत्र को लेकर देख लीजिए, बीपीएल कार्ड को लेकर देख लीजिए, किसान का सीधा पैसा चाहे फसल का हो चाहे मुआवजे का उनके अकाउंट में, वरना घूमते रहते थे बेचारे, दफ्तरों के चक्कर लगाते रहते थे। बुढ़ापा पेंशन को देख लीजिए, चिरायु कार्ड को देख लीजिए, जो ये ऑनलाइन बेनिफिट आज हमारी सरकार ने देने का काम किया है। विपक्ष बार बार मैं कहता हूं कि उस पर टिप्पणी करता है, लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि जब आप आम जनता में जाकर उनके विचार साझे उनसे पूछेंगे तो वो आज हमारी सरकार की कार्यप्रणाली से खुश हैं कि सरकार ने बिचौलियों को खत्म किया है और जो लाभार्थी परिवार है उसका लाभ आखिरी छोर पर बैठे परिवार तक पहुंचे, ये हमारी सरकार ने सुनिश्चित किया। देखिएगा, जो प्रोग्रेस रिपोर्ट थी हमारे सभी जिला के अधिकारी, जिलावार और हमारे जो चुने लोग हैं, हमारे पंचायतें, हमारे पंच और सरपंच, हमारे ब्लॉक समिति के लोग, प्रधान, वाइस प्रधान, जिला परिषद के हमारे प्रधान जी, सभी के साथ अफसरों को साथ बिठाकर जो कामों में प्रोग्रेस रिपोर्ट थी उसको आज मीटिंग ली गई है, जिसमें जो व्यवस्था परिवर्तन कहूँगा, हमने ई टेंडरिंग के माध्यम से जो कार्य शुरू करवाने थे उनमें कहीं हमारे पास हमारे लोगों के द्वारा बताया जा रहा था कि डिले, तो अधिकारियों के साथ मीटिंग ली है, उसको तेजी आए, काम प्रोग्रेस से आगे बढ़े और गुणवत्ता के साथ समयबद्ध तरीके से हम हमारे गाँव वासियों को वो सुविधा डिलीवर कर सकें। इसको लेकर आज हमने ये मीटिंग बुलाई थी और इसमें पहले से बेटरमेंट की तरफ डिपार्टमेंट ने कदम बढ़ाए हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा सुधार की अभी जरूरत है। जो काम है, कुछ इशू हैं, उनको हम बैठकर सॉर्ट आउट करेंगे, लेकिन कामों को जो गति जिस ढंग से मिलनी चाहिए, कहीं ना कहीं वो गति उसको देने में हम अभी तक 100% मैं कहूँ कि मेरिट पे नहीं है। अभी तक हम गुड मजदूर पे तो हैं, लेकिन मेरिट पे नहीं, उसको मेरिट पे लेके आने का एक प्रयास है। डिपार्टमेंट के अधिकारियों को बुलाया गया है और अधिकारियों ने मुझे आश्वस्त किया है कि अगली मीटिंग हम 1 महीने के बाद करेंगे। जो हमने पीआरआई का हमारा पैसा सरकार ने 2022-23 का कहूँगा और 23-24 के जो 3 क्वार्टर का पैसा इस दिसंबर तक रिलीज हो जाएगा। करीबन 1100 और 2000 करोड़, टोटल 2700 है, 2000 करोड़ के आसपास 3100 करोड़ रुपया प्रदेश के हमारे पंचायतों में, हमारे ब्लॉक समितियों में और हमारे जिला परिषद में उनके शेयर बेसिस के हिसाब से जाएगा। वो पैसा खर्च हो
जिस काम के अगेंस्ट पैसा दिया गया है उस काम को हम टेंडर प्रणाली के माध्यम से होना है, या जो मैनुअली जो सरकार ने हिदायतें दी हुई हैं उसके माध्यम से होना, वो लगे और गुणवत्ता के साथ लगे और जनता को सुविधा मिले। और जो गांव को आगे बढ़ाने की हमारी सरकार की सोच है, गली नाली और चौपाल से आगे बढ़ते हुए जो 9 सूत्रीय कार्यक्रम सरकार लेकर आई है उसको हम इम्प्लीमेंट कर सके। आज ये मीटिंग उसी संदर्भ में ली थी और इसको रिवाइज किया गया है और हमारे जो चुने लोग हैं इनसे सुझाव लिए गए, कुछ इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत है। सभी जिलावार जिले में जाएंगे, आज 2 जिलों की मीटिंग है और उसके बाद ऐसे करते करते हर जिले तक पहुंचकर उसके बाद एक मीटिंग हमारे लोगों की, चुने लोगों को भी और को सुझाव लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ और सरकार के साथ इनकी बैठक कराई जाएगी, जिसमें इम्प्लीमेंटेशन की जरूरतों को इम्प्लीमेंट करेंगे और अधिकारियों को निर्देश दिए जाएंगे कि काम सीमा पर गुणवत्ता के साथ हम सुनिश्चित करें और उन कामों को इम्प्लीमेंट कराएं और लोगों को उसका लाभ मिले।